अब एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए देखें कि ये 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स जो हैं इसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है हमें, वो tan थीटा है। तो अब tan थीटा को अगर √3 tan थीटा लिख कर इसका स्क्वायर लगा दिया जाए तो इसी के बराबर आता है। इसी तरह 2 √3 tan थीटा, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। इसके साथ अगर 1 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ यही रहेगा। और ये जो 1 है थर्ड टर्म, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब आपको साफ नज़र आ रहा है इसमें कि a² + 2ab + b² की फॉर्म बन चुकी है। तो a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। तो यही चीज़, यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं √3 tan थीटा + 1 होल स्क्वायर और इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स हम इसको लिख सकते हैं √3 tan थीटा + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम बना लेते हैं, 1 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो -1, और इसके बाद ये वाला जो √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -1/√3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज tan थीटा इज नेगेटिव इन, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। और इसके बाद रेफरेंस एंगल लिखना है विद रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल देखने के लिए हमने देखना है कि tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है। नेगेटिव साइन को छोड़ दें तो 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री यानी π/6। अब 2 क्वाड्रेंट्स के आंसर लिखने हैं सिर्फ हमने। सेकंड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का जो मेथड है, थीटा को लिखेंगे इज इक्वल टू π- रेफरेंस एंगल, π-π/6, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? एलसीएम टेक करके 6 - 1 5π/6। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का मेथड होगा 2π - रेफरेंस एंगल। 2π और रेफरेंस एंगल इसमें π/6 है, 6 यहाँ मल्टीप्लाई 12 - 1 11 π/6। तो ये इसके 2 आंसर्स हैं। हमने इसको जनरलाइज करना है क्योंकि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज जो भी पॉसिबल हैं सारी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इसका पीरियड लिखेंगे एज पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई, इसका पीरियड होता है तो पीरियड को n टाइम्स आपने ऐड कर देना है दोनों एंगल्स में। तो ये एक एंगल है 5π/6, इसमें इसका पीरियड nπ ऐड कर दें और n बिलोंग्स टू z होगा। इसी तरह जो दूसरा एंगल है 11π/6, इसमें भी इसका पीरियड nπ ऐड कर दें और ये n बिलोंग्स टू z होगा। ये 2 इसके जनरलाइज्ड आंसर्स हैं। हमने इसको अब सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो सोल्यूशन सेट में लिखने का मेथड ये है कि आप इन दोनों को बस एज इट इज़ सेट के अंदर लिख दें। एक सेट में एक को लिखें यूनियन लगाकर, दूसरे सेट में दूसरे को लिख दें। तो यही इसका पॉसिबल आंसर है। तमाम पॉसिबल आंसर इसमें मेंशन्ड है।